वीजी न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर के फूलबाग मैदान में गुर्जर महासम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें गुर्जर समुदाय के लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा। गुर्जर महासम्मेलन में गुर्जर समाज के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने कहा कि जिन प्रांतों में गुर्जर अल्पसंख्यक है वहां गुर्जर को SC/ST का आरक्षण देने की मांग तथा गुर्जर समाज के लोगों को उच्चतम एवं राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाने के अपने कार्यक्रम में प्रमुख रूप से सांसद बिजनौर ललित नागर मुखिया गुर्जर राष्ट्रीय अध्यक्ष पति सिंह, गुर्जर समाज अध्यक्ष इमरान कंवर, ममता भाटी, रविंद्र भाटी, नरेंद्र खेड़ा एवं कर्नल देवानंद गुर्जर राजस्थान सहित हजारों नवयुवक महिलाएं एवं अन्य गुर्जर समाज के लोग उपस्थित रहे। अब ये सिर्फ भीड़ में बैठेंगे नहीं, ये किसी नेता के पीछे भागेंगे नहीं, ये खुद विधानसभा के अंदर बैठेंगे। अब दिए है कि नहीं दिए गुर्जर समाज ने बलिदान? गुर्जर समाज एकमात्र ऐसा समाज है जो देश के लिए मरने मिटने के लिए हमेशा तैयार रहता है, चाहे जैसी भी परिस्थिति हो। और अब हमारे इतिहास को चुराएंगे ये लोग, इतिहास को चुरने नहीं देंगे। अब हम जागरूक हो गए हैं, इतिहास को चुरने देने वाले नहीं है। अब हम जो चुरना था चुर गया, जो लुटना था लुट गया, हलक में हाथ डाल के खींच लेंगे। अब इन्होंने गुर्जर सम्राट मिहिर भोज जी का नाम सबसे पहले चुराया। आज देख लो ऐसी अलख जग गई है। हमारे जितने भी राजा थे, जितने भी सम्राट थे, जिनका इतिहास उन्होंने चोरी किया, वो सारा आज हम निकाल के लिए आए। इस चीज की भी दिक्कत है इनको। ये सोच रहे हैं कि अगर हम गुर्जर सम्राट मिहिर भोज जी का नाम चोरी नहीं करते तो कम से कम हमारे 2-4 राजा तो बचे रहते। लेकिन इनको बता दो, हमारा समाज जागरूक हो गया है, युवा जागरूक हो गया है और हम लुटने वाले नहीं हैं बिल्कुल भी किसी भी तरह से। ये युवा, ये जो जागरूक हुए, ये सोते हुए शेर आज जाग गए हैं। मेरे जो 21 नौजवान भाई जो इतने दिन से मेहनत कर रहे थे इस गुर्जर महाकुंभ के लिए, भाई रविंद्र भाटी जो कि हमेशा आपके साथ खड़े रहते हैं, सांसद माननीय मल्लूक नागर जी जो कि गुर्जर समाज के लिए हर जगह खड़े मिलते हैं, हमारे बाबा मुखिया गुर्जर जो कि मेरे परिवार के हैं, उनका बेटा लगता हूं मैं, और हमारे विधायक अतुल प्रधान जो सब जगह खड़े मिलते हैं समाज के लिए। तो मैं बताना चाहता हूं कि हमारा समाज जागरूक हो गया है, एक हो गया है। इसीलिए आज गौतम बुद्ध की धरती से हम लोग चल करके यहाँ पहुंचे हैं। मैं अपने युवा नौजवान साथियों से कह रहा हूँ, भाइयों ये स्टंटबाजी बंद कर दो और अपने समाज के लिए आगे आ जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी तालियों के लिए। सबसे पहले तो मैं आप लोगों ने जिन्होंने कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया है उनको बहुत बहुत बधाई शुभकामना देना चाहूँगा और आप सबसे गुजारिश करूँगा कि जोरदार तालियों से ऑर्गेनाइजर्स का, बच्चों का अभिनंदन होना चाहिए। गुर्जर एकता, गुर्जर एकता। आप मेरी बात शुरू करूँ तो मैं यही कह सकता हूँ कि सुबह मैं शायद सबसे पहले व्यक्तियों में से आया था और सुबह से मैं सुनते सुनते, भाई साहब थोड़ा 2 मिनट दे दो। ओके, अब मैं राजनेता तो हूँ, मुझे वैसा बोलना भी नहीं आता है, पर 2-4 बातें आपसे करना चाहूँगा। सबसे पहले मैं जानना चाह रहा था कि हमारे इस गुर्जर एकता के लिए जिसके लिए आपने मुझे याद किया और उस एकता के मुद्दे क्या है, मैं सुनते सुनते कंफ्यूज जरूर हो गया हूँ, पर 1-2 बातें हैं जो मैं मानता हूँ हम सबसे जुड़ी है। सबसे पहले अभी बच्चे ऐसा बेटा अगर आप 5 मिनट तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे जो जरूरी समस्या जो लगता है कि आप सब लोग यहाँ किस कारण आए, वो आपके स्वाभिमान पे चोट हुई है, उस स्वाभिमान के लिए आप सरकार और तंत्र तक कहने के लिए आए हैं। और अगर आप मेरी इस बात से सहमत है, लीपा पोती की बात नहीं है, आपके स्वाभिमान को चोट लगी है, हम सबके स्वाभिमान को चोट लगी है, क्योंकि मोदी के जो मूर्ति का प्रकरण है, पूरा देश का गुर्जर अभिमान करता है कि
एक तो नहीं, एक तो बात है, देखो कहे वो उनकी दूर से आने के बाद मैं राजनीतिक लोगों प्लीज हेल्प कीजिए। अब एक तो बात मैं सुन रहा था यहाँ पर कि भाई मेरे समाज की समस्याएं क्या है। मैं सुन रहा था कुछ लोग कह रहे थे कि हमारे जो राजनीतिक गतिविधि पर नहीं है, बिल्कुल वो समाज की बात है और राजनीतिक व्यक्तियों ने उसका विरोध किया है। सर मैं आपसे दो बात रखना चाहूँगा। पहली की गुजर को वीर गुजर क्यों कहते हैं, बहुत इतिहासकारों ने बताया, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। मैं एक सैनिक हूँ, मैं कोई ऐसा नहीं हूँ जिसमें आप लोग को किताबों में पढ़ाओ ना बंदूक कैसे चलती है। और मैं फौजी हूँ और 35 साल आपको ग्वालियर में भी 90 में ड्यूटी किया है और मुराद के अंदर में था, तो ऐसा नहीं है कि नहीं जानता हूँ। एक भाई ने कहा गुजर रेजिमेंट हमारी मान है, मैं आपसे सहमत हूँ कि गुजरों को दूसरे की रेजिमेंट में रख करके हमारे स्वाभिमान पे सरकारें अंग्रेजों से लेकर आज तक चोट कर रही है, वो स्वीकार आपको नहीं करना चाहिए। गुजरों की रेजिमेंट होनी चाहिए, अन्यथा जैसे वेस्टर्न कंट्रीज में होता है किसी जाति विशेष के नाम के साथ गुजर नौकरी नहीं करे, ऐसा आपकी तरफ से तालियों से भाइयों। कश्मीर के अंदर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और आपके उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में गुजर बकरवाल समुदाय के कुछ हमारे लोग हैं और उनकी चिल्लावे हैं। और आप सुनिए देखो, आप अगर समाज की चिंता करते हो तो गुजर बकरवालों की आपको डर पे जानना चाहिए भाइयों। मैं आपको बता दूं कि मैं मेरे 84 के अंदर पहली बार गुजर बकरवालों के पास गया था। 35 साल के बाद में भागता बोलो, दोनों नहीं सुनना चाहते हो हाथ ऊपर करो भाइयों। अब जो लोग एक दो बच्चे हैं जोश में नहीं आए, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा बेटा। ताली बजाइए अगर मेरी बात सुनना चाहते हैं, क्योंकि देखिए कौन से दर्द की बात जब तक आपको पता नहीं होगी किस चीज का आपका दर्द हो गया है। हमारे गुजर बकरवाल आपके पड़ोस में उत्तराखंड में रहते हैं, उनकी संख्या इतनी है कि कोई राजनीतिक व्यक्ति उनकी बात नहीं सुनता है। और मैं चाहूंगा कि आपके यहाँ से एक आवाज, क्योंकि हिंदुस्तान के गुजर सीधे हैं ऐसा मैं जानता हूँ और आप भी मानते हैं, उनके लिए सरकार एसटी आरक्षण की व्यवस्था करे जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर में किया है। और भाइयों एक बात और बता दूंगा, मैं 5 वर्ष से इस आंदोलन से जुड़ा हूँ और मैं हर जगह को जानता हूँ जहाँ गुजर बकरवाल रहते हैं। आप में से कुछ हो सकते हैं एक आंदोलन में जाते हो। भारत सरकार ने 31 अक्टूबर 2019 को 370 हटने के बाद गुजर बकरवाल समुदाय को पॉलिटिकल रिजर्वेशन दिया है, एसटी एट्रोसिटी एक्ट दिया है, फॉरेस्ट राइट एक्ट दिया, जिसके कारण 42 डीडीसी गुजर समाज के जीत चाहे। आपकी तरफ से अभिनंदन चाहिए उस गुजर समाज के लोगों का जिनको एम्पावरमेंट मिला है। और इसके साथ मैं देख रहा हूँ कि यहाँ नीचे एक भी महिला नहीं है। सुनो भाइयों, क्या हमारे समाज को, हमारी बेटी बहनों को नहीं आना चाहिए बाहर? आप मानते बेटियों को आना चाहिए तो आना चाहिए। तो मैं आपसे आग्रह करूँगा, वो बोलेंगे बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी कम्युनिटी का। सबसे पहले तो मैं आप लोगों ने जिन्होंने कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया है उनको बहुत बहुत बधाई शुभकामना देना चाहूँगा और आप सबसे गुजारिश करूँगा कि जोरदार तालियों से ऑर्गेनाइजर्स का, बच्चों का अभिनंदन होना चाहिए। गुजर एकता, गुजर एकता। आप मेरी बात शुरू करूँ तो मैं यही कह सकता हूँ कि सुबह मैं शायद सबसे पहले व्यक्तियों में से आया था और सुबह से मैं सुनते सुनते भाई साहब थोड़ा
2 मिनट दे दो। ओके, अब मैं राजनेता तो हूँ, मुझे वैसा बोलना भी नहीं आता है, पर 2-4 बातें आपसे करना चाहूँगा। सबसे पहले मैं जानना चाह रहा था कि हमारे इस गुर्जर एकता के लिए जिसके लिए आपने मुझे याद किया और उस एकता के मुद्दे क्या हैं, मैं सुनते सुनते कंफ्यूज जरूर हो गया हूँ, पर 1-2 बातें हैं जो मैं मानता हूँ हम सबसे जुड़ी है। सबसे पहले अभी बच्चे अच्छा बेटा, अगर आप 5 मिनट तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे जो जुड़ी हुई समस्या यहाँ की है, जो लगता है कि आप सब लोग यहाँ किस कारण आए, वो आपके स्वाभिमान पे चोट हुई है। उस स्वाभिमान के लिए आप सरकार और तंत्र तक कहने के लिए आए हैं, और अगर आप मेरी इस बात से सहमत है, लीपा पोती की बात नहीं है, आपके स्वाभिमान को चोट लगी है, हम सबके स्वाभिमान को चोट लगी है, क्योंकि मूर्ति के जो मूर्ति का प्रकरण है, पूरा देश का गुजर आपका अभिमान करता है कि अब 1-2 बातें मैं सुन रहा था यहाँ पर कि भाई गुर्जर समाज की समस्याएं क्या है। मैं सुन रहा था कुछ लोग कह रहे थे कि हमारे राजनीतिक गतिविधि पर नहीं है। बिल्कुल वो समाज की बात है और राजनीतिक व्यक्तियों ने उसका विरोध किया है, पर मैं आपसे 2 बात रखना चाहूँगा। पहली कि गुर्जर को वीर गुर्जर क्यों कहते हैं, बहुत इतिहासकारों ने बताया, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, मैं एक सैनिक हूँ, मैं कोई ऐसा नहीं हूँ जिसमें आप लोगों को किताबों में पढ़ाओ ना बंदूक कैसे चलती है। और मैं फौजी हूँ और 35 साल आपको ग्वालियर में भी 90 में मैं ड्यूटी किया है और मुराद के अंदर में था, तो ऐसा नहीं है कि नहीं जानता हूँ। एक भाई ने कहा गुर्जर रेजिमेंट हमारी मान है, मैं आपसे सहमत हूँ कि गुर्जरों को दूसरे की रेजिमेंट में रख करके हमारे स्वाभिमान पे सरकारें अंग्रेजों से लेकर आज तक चोट कर रही है, वो स्वीकार आपको नहीं करना चाहिए, गुर्जरों की रेजिमेंट होनी चाहिए। अन्यथा जैसे वेस्टर्न कंट्रीज में होता है, किसी जाति विशेष के नाम के साथ गुर्जर नौकरी नहीं करे, ऐसा आपकी तरफ से तालियों से भाइयों। कश्मीर के अंदर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और आपके उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में गुर्जर बकरवाल समुदाय के कुछ हमारे लोग हैं और उनकी देखो, आप अगर समाज की चिंता करते हो तो गुर्जर बकरवालों की आपको डर पे जानना चाहिए भाई। मैं आपको बता दूं कि मैं मेरे 84 के अंदर पहली बार गुर्जर बकरवालों के पास गया था। 35 वर्ष के बाद में भागता बोलो, दोनों नहीं सुनना चाहते हो हाथ ऊपर करो भाइयों। अब जो लोग 1-2 बच्चे हैं जोश में नहीं आए, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा बेटा। ताली बजाइए अगर मेरी बात सुनना चाहते हैं, क्योंकि देखिए कौन के दर्द की बात जब तक आपको पता नहीं होगी किस चीज का आपका दर्द हो गया है। हमारे गुर्जर बकरवाल आपके पड़ोस में उत्तराखंड में रहते हैं, उनकी संख्या इतनी है कि कोई राजनीतिक व्यक्ति उनकी बात नहीं सुनता है। और मैं चाहूंगा कि आपके यहाँ से एक आवाज, क्योंकि हिंदुस्तान के गुर्जर सब एक है ऐसा मैं जानता हूँ, और आप भी मानते हैं, उनके लिए सरकार एसटी आरक्षण की व्यवस्था करे जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर में किया है। और भाइयों एक बात और बता दूंगा, मैं 5 वर्ष से इस आंदोलन से जुड़ा हूँ और मैं हर जगह को जानता हूँ जहाँ गुर्जर बकरवाल रहते हैं। आप में से कुछ हो सकते हैं एक आंदोलन में जाते हो। भारत सरकार ने 31 अक्टूबर 2019 को 370 हटने के बाद गुर्जर बकरवाल समुदाय को पॉलिटिकल रिजर्वेशन दिया है, एसटी एट्रोसिटी एक्ट दिया है, फॉरेस्ट राइट एक्ट दिया, जिसके कारण 42 डीडीसी गुर्जर समाज के जीत के आए। आपकी तरफ से अभिनंदन चाहिए उस गुर्जर समाज के लोगों का जिनको एम्पावरमेंट मिला है। और इसके साथ मैं देख रहा हूँ कि यहाँ नीचे एक भी महिला नहीं है। सुनो भाइयों, क्या हमारे समाज को, हमारी बेटी बहनों को नहीं आना चाहिए बाहर? आज मानकर बेटियों को आना चाहिए तो आना चाहिए। तो मैं आपसे आग्रह करूँगा
दादरी गौतम बुद्ध नगर से प्रकरण चलाता हर गांव के अंदर गुर्जर सम्राट मीर भोज जी का बोर्ड लगाओ। आज आप देश के किसी भी कोने में जाकर के देख सकते हो, कोई ऐसा गुर्जरों का गांव नहीं बचा जहां गुर्जर प्रतिहार सम्राट मीर भोज जी के बोर्ड न लगे हो। राजस्थान के अंदर, अजमेर के अंदर गुर्जर सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी के भी बोर्ड गुर्जर समाज ने लगा दिए हैं। मैं बताना चाहता हूं कि जो इतिहास हमारा चुराना था वो अब नहीं चुनने देंगे। अब हमारे युवा नौजवान खड़े हैं ना, ये जागरूक हो गए हैं, ये शेर जाग गए हैं, शेर जागे हैं नहीं जागे हैं। अब ये शेर सिर्फ भीड़ में बैठेंगे नहीं, ये किसी नेता के पीछे भागेंगे नहीं, ये खुद विधानसभा